नमस्कार। आज हम समुद्र की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसे जीव की बात करने जो बहुत ही अजीब और रहस्यमयी है, ओरफिश। जी हाँ, इसे हेरिंग का राजा भी कहते हैं और जापान में तो एक खास नाम है समुद्र देवता का दूत। बाप रे, समुद्र देवता का दूत। और सुना है ये साइज में भी कुछ कम नहीं होती। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली है। सोचिए, करीब 11 मीटर तक, मतलब लगभग 36 फीट। 36 फीट, जबरदस्त। और रहती कहाँ है ये? मतलब ऊपर तो दिखती नहीं। नहीं, ये गहरे पानी की मछली है, आमतौर पर 200 से लेकर 1000 मीटर नीचे, अंधेरे में। अच्छा, तो आज हम इसी विशाल मछली और इससे जुड़ी कहानियों, खासतौर पे वो जो भूकंप वाली बात है, उसे समझने की कोशिश करेंगे, है ना? कुछ लोग इसे कयामत की मछली यानी डूम्सडे फिश भी कहते हैं। क्यों? हाँ, इसी पर बात करेंगे। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रिगेलेकस ग्लासने, और इसका शरीर, जैसा आपने कहा, अजीब, वो है भी एकदम लंबा चपटा सा, रिबन की तरह। रिबन जैसा जी। और रंग चांदी जैसा चमकीला। सिर से लेकर पूंछ तक एक लाल रंग का वो पृष्ठीय पंख यानी डोर्सल फिन होता है। बहुत सुंदर। अच्छा, और मुंह कैसा होता है? मुंह छोटा सा होता है, आंखें काफी बड़ी, पर दांत नहीं होते इसमें। बिना दांत के? और तैरती कैसे है फिर ये इतनी लंबी मछली? इसका तैरने का तरीका भी अनोखा है। ये अपना वही लाल वाला डोर्सल फिन है ना, हाँ। उसे लहर की तरह हिलाकर आगे बढ़ती है। शरीर ज्यादातर सीधा रखती है। अच्छा, इसीलिए शायद पुरानी कहानियों में ऐसे लोग समुद्री सांप समझ लेते होंगे। बिल्कुल मुमकिन है। वो लहरदार हरकत और लंबाई आसानी से कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए, अब उस कहानी पर आते हैं जिसने इसे इतना मशहूर या कहूं बदनाम कर दिया है, जापान वाली लोक कथा। हाँ, ryugo no tsukai वाली। जी वही, कि अगर ये ओरफिश सतह के पास या किनारे पर दिख जाए तो समझो कोई बड़ा भूकंप या सुनामी आने वाला है। समुद्र देवता का संदेश। और इस बात को मतलब थोड़ा बल तब मिला जब कुछ ऐसा हुआ भी, जैसे 2011 में जापान में तोहोकू सुनामी आई थी। हाँ हाँ, भयंकर थी वो तो। उससे पहले कई ऑफिश किनारे पर मिली थीं। फिर 2017 में फिलीपींस में भूकंप आया, तब भी ऐसा हुआ। और अभी हाल में भी तो कुछ हुआ था मेक्सिको में शायद। जी, फरवरी 2024 में मेक्सिको में एक ऑफिश किनारे पर मिली थी और उसका वीडियो वायरल हो गया। फिर वही बातें शुरू हो गईं कि कहीं भूकंप तो नहीं आने वाला। लेकिन क्या विज्ञान मानता इसे? क्या सच में ये मछली मतलब आने वाली तबाही का पता लगा लेती है? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा है। वैज्ञानिक तौर पर अभी तक ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जो ये कहे कि हाँ, ऑरफिश भूकंप की भविष्यवाणी कर सकती है। कोई सबूत नहीं? नहीं, अब तक तो नहीं। इनका सतह पर आना ये अपने आप में एक दुर्लभ घटना है, ये सच है। लेकिन इसके कारण कई और हो सकते हैं। अच्छा, जैसे क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है मछली बीमार हो, कमजोर हो, या फिर तेज समुद्री धाराओं में फंसकर ऊपर आ गई हो, पानी के तापमान या दबाव में कोई बड़ा बदलाव आया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि गहरे समुद्र में जहां ये रहती हैं वहां कोई हलचल हुई हो, जैसे शायद बड़े भूकंप से पहले जो छोटे झटके आते हैं ना, फोरशॉक्स। हाँ, फोरशॉक्स, शायद उनकी वजह से ये ऊपर आ जाती हूँ। लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं हुई, ये तो बस उस हलचल पर एक रिएक्शन हुआ। हम अभी गहरे समुद्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो मतलब ये जो भूकंप की चेतावनी वाली बात है वो अभी तक एक दिलचस्प कहानी ज्यादा है, वैज्ञानिक तथ्य कम। बिल्कुल, अभी तक तो यही लगता है। पर एक बात तो है, ये जीव है बड़ा कमाल का, दिखने में तो एकदम एलियन जैसा लगता होगा। अच्छा, ये खतरनाक होती है क्या इंसानों के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से हानि रहित है। जैसा मैंने बताया, दांत भी नहीं होते। ये तो बस छोटी मोटी चीजें खाती है। क्या खाती है ये? प्लैंकटन, छोटी क्रिल होती है वो, जेलीफिश, कभी कभी छोटी मछलियां भी। तो डरने वाली कोई बात नहीं। हाँ, दुर्लभ जरूर है, इसलिए जब दिखती है तो खबर बन जाती है। तो संक्षेप में कहें तो ओरफिश एक असली, विशाल और वाकई अद्भुत मछली है जो गहरे समुद्र में रहती है। दिखने में अजीब, और भूकंप से जो इसका नाम जुड़ा है वो सदियों पुरानी कहानियों और शायद कुछ संयोगों का नतीजा है। जी, फिलहाल वैज्ञानिक नजरिए से तो यही कहा जा सकता है। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। मान लिया कि विज्ञान ने अभी तक भविष्यवाणी वाली बात साबित नहीं की है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि ये गहरे समुद्र के जीव जो अपने माहौल से इतने जुड़े हुए हैं, वो उन बहुत ही महीन बदलावों को महसूस कर लेते हों जो शायद बड़ी भूकंपीय घटनाओं से पहले होते हों? ऐसे बदलाव
जिन्हें शायद हमारे आज के यंत्र भी नहीं पकड़ पाते। ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि क्या गहरे समुद्र के ये जीव हमें कुछ ऐसा बता सकते हैं जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। बिल्कुल, गहरे समुद्र में न जाने और कितने रहस्य छुपे हैं। ओरफिश शायद उन्हीं रहस्यों की तरफ एक इशारा हो। बहुत दिलचस्प। तो आज हमने ओरफिश के रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश की। शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया।